नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को मैथ गुरु साहिल राज पे। आज हम त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में आज हम लोग समझेंगे। यदि आपको त्रिकोणमिति हार्ड लगता है तो आज के बाद यह टॉपिक बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, गणित मुश्किल नहीं होता है, बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। आज मेहनत करोगे तो कल वह परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में आपको मेहनत का रंग नंबरों में दिखाई देगा। तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है। आज त्रिकोणमिति को एकदम अच्छे ढंग से सरल तरीके से समझना है और बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम ध्यान से देखिएगा क्लास को, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, लेक्चर नंबर 4 है। ये लेक्चर नंबर कितना है? 4 है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रमबद्ध तरीके से देखिए, तब ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, एक थ्योरी और बच गया है, उसको कराएंगे कल, है नहीं? देखिएगा ध्यान से। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं क्या है? वह त्रिकोणमितीय समीकरण होती है जो चर के हर मान के लिए सत्य होती है, जहां दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं कहते हैं, है नहीं? तीन प्रमुख सर्वसंख्याएं सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, वह है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा जो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है नहीं? ये आज हम लोग प्रूफ के साथ सीखेंगे और इनके विचार फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और कैसे आता है आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग जानते हैं कि लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा का हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और जो शेष भुजा यहां पर जो दिखाई दे रहा है उसको आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या लिए है? 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होती है। तो देखिए हमारा कर्ण जो है हमारा एसी है। कौन है? एसी है। तो एसी का जो वर्ग होगा ये AB का स्क्वायर का और BC का स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होगा। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है नहीं? अब क्या करना है कि एसी स्क्वायर को हम बटा में लेके चले इस साइड में, तो इधर 1 बचेगा। अगर तिरछा तिरछी गुना करते तो फिर हमारा एसी स्क्वायर वहीं पर आ जाएगा, है नहीं? तो इसको बटा में लेकर आए। इसके बाद हम लोग क्या किए? इसको एलसीएम को अलग अलग कर दिए। एसी स्क्वायर का किए 2 पार्ट में बांट दिए। यहाँ पर जो प्लस दिखाई दे रहा है ना, इसको 2 पार्ट में बांट दिए। AB स्क्वायर AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है BC, तब BC बटा AC का होल स्क्वायर, दोनों के अलग अलग पार्ट में बांट दिया। बराबर में क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि AB बटा AC ये किसका अनुपात है? AB बटा AC यानी कि P बटा H यानी कि लंब बटा जो कर्ण है वह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि P बटा H यहां पर लिख दिए। AB का मान कितना है? P है। AC का मान कितना है? H है। BC का मान देखिए, BC का मान हम लोग के मान कितना है? B है। और उसके बाद AC का मान कितना है? AC का मान H है नहीं? तब P बटा H जो होता है साइन थीटा का स्क्वायर होता है नहीं? P बटा H जो होगा वह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, और B बटा H जो होता है यह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ठीक उसी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है नहीं? इसके बाद ये तो हमारा प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? इसके बाद यहां चलाइएगा, देखिए यहां पर आपको लाइन खींचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आप यहाँ साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर जो प्लस में दिखाई दे रहा है इसको ही पट्टी लेकर चलाएंगे, बराबर की पट्टी लेकर आएंगे। तो ये प्लस दिखाई दे रहा था माइनस हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसको स्क्वायर हटाते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर हटाते हैं, यदि इसको आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर ही, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसके बाद स्क्वायर यदि आप हटाते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक आपका 4 फार्मूला दिखाई दिया इससे सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड वाला को प्रूफ करेंगे, है नहीं, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो दोनों तरफ क्या कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से हम क्या कर दिए भाग दे दिए। यदि भाग देते हैं तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है तो बट्टा में कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर है बट्टा में भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर काट दिए, इसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिए 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख दिए, है नहीं। आई कटने के बाद क्या आया 1 आया, 1 बटा कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है या सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है नहीं। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan को हम काट के बराबर को ऊपर कर दिए, तो ये tan प्लस में दिखाई दे रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा सिंगल में 1 बचेगा। तो 1 बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप यहां चलाइएगा, देखिए तो यहां लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब इसका भी 4 फार्मूला देखिए, इसका भी कितना फार्मूला है 4 गो। कैसे कैसे जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, जिस तरह से बता रहे हैं उस तरीके से ध्यान देना है। यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ जो माइनस में आपको tan स्क्वायर दिखाई दे रहा है ऊपर करेंगे तो प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से tan स्क्वायर का अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो 1 की पट्टी कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया ये सेकंड वाला का, है नहीं, फर्स्ट वाला हो गया सेकंड वाला हो गया। तीसरा नंबर आपको प्रूफ करना है, क्या करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, है नहीं। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए। देखिए यहाँ पर क्या किए थे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा इस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे कितना से भाग देना साइन स्क्वायर थीटा से। अच्छा 1 है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ है टर्म जो कटेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटाता है, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है जी किसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद कॉट स्क्वायर को हम बराबर के ऊपर लेके चल गए, कॉट स्क्वायर को क्या कर दिए बराबर के ऊपर लेके चल गए, तो कॉट प्लस में जो दिखाई दे रहा है पट्टी क्या हो गया माइनस में हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर कर दिए, इसको इधर करके बढ़िया से लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। हम लोग जो यहाँ 3 गो बताए थे कि 3 प्रमुख सर्वसमकाएं होती है, 3 प्रमुख सर्वसमकाएं होती है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, यही तीनों है। अब यही तीनों का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए, देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यहाँ देखिए पूरा 4 गो बताएं, ये कैसे कैसे आई पूरा 4 गो बताए। अब इसका देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है।
अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये माइनस जो कॉट दिखाई दे रहा है बराबर को पट्टी में ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, है नहीं? ठीक उसी प्रकार जैसे कॉट का निकला वैसे ही सॉरी कोसेक का निकला वैसे कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक का स्क्वायर थीटा -1, कोसेक का स्क्वायर थीटा -1 होगा, है नहीं? अब इसका भी स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट कोसेक का स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आज हम बताएं, क्या बताएं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना? यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं जो तीन जो प्रमुख था वो हमने बता दिया। ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है? और इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है? इसके बाद देखिए इसमें जो यूज होने वाला 3 फॉर्मूला और भी फॉर्मूला है नहीं? ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यू माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, और ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। जितने सारे फॉर्मूले हैं वो और आगे वीडियो में बता देंगे, लिखवा देंगे, है नहीं? अभी फिलहाल इतना 3 को हम आपको दे रहे हैं, इसको याद करके आना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, ठीक है? ये सबको याद रहता है, बस इसका यूज करने की बारी आता है तो यूज कर नहीं पाता है, मैथे समझ में नहीं आने लगता है, ठीक है? तो इसका हम बताएंगे तरीका, ध्यान दीजिए। इन्हें याद रखेंगे, किन्हें? ये तीनों का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसका रोल जो है बहुत बड़ा है। तो आज का ये त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं फॉर्मूला, जितने भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, है नहीं? इसको आप अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा, है नहीं? अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैथ गुरु साहिल राज यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइएगा और क्रमबद्ध तरीके से आप देखिएगा और अच्छा से देखिएगा, अच्छा से नोट्स कीजिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो ये लेक्चर आपको उपयोगी लगता है, आपको लगता है कि हमें फायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आप लोग बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। आज का क्लास आप लोग का यहीं तक रहेगा, कल एक थ्योरी और रह गया है, ठीक है? धन्यवाद।